बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। कुछ देर पहले सवाबी जलसा इख्तिताम पजीर हो गया है और रिकॉर्ड तोड़ जलसा हुआ है। मतलब आप ऐसे जबर में, ऐसी फिस्तायत और ऐसे जुल्म के माहौल में जब आपकी लीडरशिप, जो असल लीडर है किसी भी पार्टी का, वो जेल के अंदर हो, ऐसी सूरत हाल में इतना बड़ा जलसा करना यकीनी तौर पर किसी भी पार्टी के लिए मुमकिन ही नहीं है। आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए, क्या पीपल्स पार्टी कोई ऐसा जलसा कर सकती है कि जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी भी ना हो, आसिफ जरदारी भी ना हो? मतलब कोई ऐसा जलसा कर सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसमें ना नवाज शरीफ हो, ना शहबाज शरीफ हो, ना मरियम नवाज हो, ना हमजा शहबाज हो? यानी मेन लीडरशिप, यानी कि मेन खानदान, यानी कि मेन जिनसे पार्टी तो नहीं से है ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और बल्कि इनफैक्ट नवाज शरीफ और मरियम नवाज, क्या इनके बगैर को बड़ा जलसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वाहिद तहरीके इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है। ये तमाम बादशाही पार्टियां हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसका लीडर, मेन लीडर के जिसके नाम पे लोग वोट देते हैं, वो जेल में बैठा है और फिर भी इतना बड़ा जलसा हो रहा है। खैर, आज के जलसे के बाद जो फोन खड़के हैं, असल खबर ये है, जलसे के बाद किन नाहम ड्राइंग रूम्स के फोन खड़के, किन सहमी हुई आवाजों में कहा गया कि अब हम फंस गए हैं, और क्या लाहे अमल अपनाया गया है इसके बाद। आज के जलसे के फाइनल ऐलान ने क्या कहर ढाया है इनके ऊपर, इसके ऊपर बात करनी है। और एक और अहम तरीन खबर आपको देनी है, वो ये कि आज के सवाबी जलसे में एक बहुत बड़ी साजिश को भी नाकाम बनाया गया है। आज सवाबी के जलसे में एक बहुत बड़ी साजिश को भी नाकाम बनाया गया है। और आज जो है वो इसके बाद जो है ना, वो फोन बड़े खड़के हैं। वहां पर क्या गुफ्तगू हुई और साजिश कैसे नाकाम बनाई गई, ये दो मेन चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे दरखास्त है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं नाज़रीन किराम, आज सुबह से ही जब से ये जलसा शुरू हुआ था तो ये डरे हुए थे, ये सहमे हुए थे, ये शुरू से ही परेशान थे। इनके जहन में पता नहीं क्या वहम था। इनके जहन में शायद वहम ये था कि आज वो लोगों ने उधर बैठना नहीं है, उठ के इधर आ जाना है। अगर ये वहम नहीं था तो आप मुझे ये बताइए कि जलसा किधर सवाबी इंटरचेंज के ऊपर हो रहा, वो सवाबी, और इधर इन्होंने डी चौक को सील कर दिया। यानी डी चौक को सील करने के क्या तुक बनता है, वहां पर गाड़ियां आने का क्या तुक बनता है? यानी अटक और रावलपिंडी जैसे जिलों के अंदर मतलब आपको पुलिस की नफरियां लेके जाने और दफा 144 लगाने का क्या तुक बनता है? जलसा तो भाई सवाबी के अंदर हो रहा है। मोटरवे बंद करने का क्या तुक बनता है? और फिर रास्ते के अंदर कंटेनर्स लगाने का क्या तुक बनता है? ये कोई जलसा हो रहा है ना, यानी कोई धरना तो नहीं हो रहा है, या वो उठ के लोग इस्लामाबाद तो नहीं आ रहे हैं। ये चीज बताती है कि ये कितने बड़े डरे हुए, सहमे हुए और बुज़दिल लोग हैं। इस गवर्नमेंट के अंदर कितने बुज़दिल लोग बैठे हैं, यानी कि ये फैसला साज, ये हमारी हुकूमत के लोग, ये कितनी ही परेशान हैं कि कहीं अवाम का रैला वहां से उठकर इधर ना आ जाए। फिर जो है ना, वो कुर्सियां गिनना शुरू कर देते हैं। इन्होंने कुछ भोंपू और टाउट्स बिठाए हुए हैं जो कुर्सियां गिनना शुरू कर देते हैं। भाई अगर कुर्सियां कम हैं, लोग कम है, वैसे तो आज आपको शौक पूरा हो गया होगा, आज आप ड्रोन से या मुख्तलिफ कैमरों से भी आपको खाली जगह नहीं मिली होगी। लेकिन अगर आपका शौक पूरा नहीं हुआ, अगर आप फिर भी समझते हैं आपने कुर्सियां गिननी हैं और कुर्सियां गिनने के ऊपर, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ये डर क्यों था, आपने यहां पर क्यों जगहों को और रोड्स को ब्लॉक किया हुआ था? आज नाज़रीन किराम, ये जो फाइनल कॉल है और ये उसके बाद जो कुछ डिस्कस हुआ, उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज लीडरान भी खुलकर बोले हैं। मैं कुछ की गुफ्तगू आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ लोगों ने जो गुफ्तगू, और कुछ लोगों ने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया है। फाइनल और आखिरी ऐलान से पहले इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। वो क्या क्या कहा है जरा मैं आपके सामने हर एक लीडर की थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू रख देता हूं, फिर उसके बाद हम जरा चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उमर अयूब साहब ने कहा जी अब वक्त आ गया है, वज़ीर आला अली अमीन आज इमरान खान का जो पैगाम आप तक पहुंचाएंगे, इस पैगाम को घर घर पहुंचाना है और उसकी तैयारी करनी है। यानी कि इसका मतलब नाज़रीन किराम ये है कि आज जो भी फाइनल पैगाम दिया गया है और जो भी अली अमीन गंडापुर ने फाइनल पैगाम दिया है, वो पीटीआई, इसका मतलब है इसके बाद कोई और जलसा नहीं होगा। इसके बाद फिर लॉन्ग मार्च है या धरना है या सीधा लोग अडियाला जाएंगे। और जब तक आज उन्होंने कहा ना कि जब तक फिर इमरान खान आज़ाद नहीं होंगे हम वापस नहीं आएंगे। तो ये फाइनल ऐलान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। असद कैसर साहब कहते हैं कि हम ऐलान करते हैं तुम्हारे धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला, पख्तून कौम और फेडरेशन पर हमला था। उमर अयूब ने यह भी कहा कि हमारे मेंबरान असेंबली जिन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए वो आज यहां जलसे में मौजूद हैं। इन पर फिस्तायत की गई लेकिन वो झुके नहीं हैं। इनको हिराज तहसीन पेश करता हूं। और फिर नाज़रीन किराम
शेख वकास अकरम ने कहा। उन्होंने कहा जी इमरान खान का वाज़ेह पैगाम आया है कि हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं बल्कि हमारे अहदाफ वाज़ेह हैं। 3 पैगाम, हमारा आइन की हुक्मरानी, जमहूरियत की बहाली, अदलिया की आज़ादी, ये 3 चीज़ें हैं जिनके लिए आज हम एहतजाज कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब खान कॉल दे तो कम तादाद में ना निकलना, बड़ी तादाद में निकलना, तब इमरान खान रिहा होगा। घरों में बैठकर मशवरे मत देना बल्कि हमारे साथ मैदान में निकलना। हाँ, वो उन्होंने कहा जी सोफों पे बैठ के मशवरे मत देना, घरों में बैठकर अपने ड्राइंग रूम्स में ये डिस्कस ना करना, लीडरशिप के ऊपर जो है ना वो तनकीद ना करना, बल्कि खुद निकलना, हमारे साथ निकलना। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा। और इसके अलावा नाज़रीन किराम हमाद अज़हर साहब पहुंचे। उन्होंने कहा जी इस मार्शल लॉ के दौर में भी आप इमरान खान की हर कॉल पर निकलते हैं, आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। शेख वकास अकरम ने कहा जी किसी बेहया बेशरम इमरान खान के दुश्मन की बात ना सुनना जो हमारे दरमियान तफरीक पैदा करे, वर्कर्स ही हमारी जमात हैं। हमाद अज़हर ने कहा जी जिस कुव्वतों के पास आज पाकिस्तान की बाग दौड़ है उन्होंने ना किसी का लीडर छोड़ा है ना कारकुन, इससे स्याह और बदतरीन दौर पहले नहीं आया। यानी आज जो गुफ्तगू थी सलमान खान ने कहा कि ये आखिरी गुफ्तगू सुन लीजिए फिर हम जरा मेन टॉपिक पे आते हैं। उन्होंने भी कहा, जो उन्होंने कहा इमरान खान ने कहा मेरी कौम को कह दो अब तुम्हें उठ खड़ा होना होगा, सड़कें चौराहे तुम्हारे मुंतजिर हैं, अब अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े हो और एहतजाज करो। उन्होंने ये भी कहा इमरान खान का पैगाम कि हमारे अदालतें महकूम बना दी गई हैं, आइन को पामाल कर दिया गया है, जबर के बादल हर जगह मंडला रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि इंसाफ कायम किया जाए। फिर अली अमीन गंडापुर साहब आए और उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू की, काफ़ी बड़ी बड़ी गुफ्तगू की, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं ये सारी मैं आपको सुनाऊँ तो आप बोर ना हो जाए, लिहाजा हम जल्द अज जल्द अहम नुक्ते पे आते हैं। तो वो नाज़रीन किराम ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने फाइनल ऐलान ये किया जी हम नवंबर के इस महीने के अंदर किसी भी दिन कॉल देंगे और फिर निकलना होगा, और ये बहुत ही अहम तरीन मौका होगा। जलसे के अंदर एक साजिश को भी नाकाम बनाया गया, वो ये कि नाज़रीन किराम पिछले कुछ अरसे से आपको पता है कि हमारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है बिलखसूस और कुछ पावर कॉरिडोर्स में से भी लोग जो ऐसे स्टंट करवाते हैं कि जिसमें बाद में जमात को बदनाम किया जा सके। आज हुआ ये क्योंकि अमरीकी इलेक्शन के बाद वहाँ पर काफ़ी एक नरम गोशा पीटीआई के अंदर है, तो आज हुआ ये कि कुछ अशखास जानबूझकर कुछ मकासद लेकर पंडाल के अंदर अमरीकी झंडा लेकर आ गए। अब इनका ज़हन पता क्या था कि पीटीआई के लोग भी वो जो है ना वो कीमे वाले नान पे और बिरयानी पे आने वाले लोग हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्हें कहा हाँ जी और ये झंडे लहराने शुरू कर देंगे। रात को उसकी फुटेजेस बनाई जाएंगी, वो टीवी चैनल्स के ऊपर चलाई जाएंगी, उसके ऊपर प्रोग्राम्स किए जाएंगे और कहा जाएगा देखो ये तो वही जमात थी जो कहती थी हम कोई ग़ुलाम है, आज अमेरिका के झंडे अपने जो है ना वो उसमें लेकर घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो करेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। सबसे पहला काम ये हुआ कि इमरान खान की जानिब से ये पैगाम आ गया। इमरान खान ने कहा कि हम कोई अमेरिका से मदद के मुंतज़र नहीं हैं, ना ही हम उनकी मदद चाह रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने कहा जी हम तो आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, हम बैरूनी मुदाखलत के वो नहीं है, हम नहीं चाहते। यानी कि इमरान खान ने जो है ना वो एक ज़बरदस्त स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि बैरूनी मुदाखलत हो, हम तो आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। दूसरा, वो जो अशखास नाज़रीन किराम झंडे लेकर पंडाल के अंदर आ गए थे उनकी फेंटी लगा दी आज अवाम ने, और अवाम ने फेंटी लगा के चंगा फेंटा लगा दिया उनके सामने और कहा कि भाई निकल जाओ यहाँ से। यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि ये कहा कि भाई ये क्या बदतमीजी है। तो तहरीक इंसाफ का जो क्राउड है वो पढ़ा लिखा हो गया है, तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो पढ़ा लिखा होगा, उसे पता है किस चीज़ को हमारे खिलाफ साजिश के तौर पर लेके आया जा रहा है और किस चीज़ को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया बेशक अमेरिकी झंडे हों। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, झंडा सिर्फ पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा। और बाकी नाज़रीन किराम अगर वैसे तो तहरीक इंसाफ का ये ना कि हम, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप, देखिए इमरान खान कभी भी अमेरिका मुखालिफ नहीं था। इमरान खान इस चीज़ के मुखालिफ था कि हमारे मुल्क के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए कहीं ऊपर से कॉल ना आए, और वो प्राइम मिनिस्टर जो कि अवाम के वोटों से बना हुआ प्राइम मिनिस्टर है। अभी जो मामला है ना वो ये देखिए कि वो जितना कह के सारा कुछ मैस करवाया गया है, इमरान खान का मानना है कि बस उस चीज़ को रोका जाए। तो ये एक बड़ा पॉलिसी स्टैंड और बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी अच्छी और फ़ायदा होगा इमरान खान को फ्यूचर के अंदर भी। अच्छा जनाब, अब जलसा हो गया, फाइनल कॉल दे दी गई, लोग मुंतशिर हो गए। उसके बाद क्या हो गया,
जराए बताते हैं कि उसके बाद फिर अहम तरीन जगहों पर फोन खड़के और कहा गया कि यार ये जिस तरह से लोग इकट्ठे हो गए और जिस तरह से इनके लीडरान कह रहे हैं ये तो फाइनल कॉल देने जा रहे हैं, और फाइनल से मुराद ये होगा, ये कह रहे हैं कि हम धरने के लिए आ रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च के लिए नहीं आ रहे हैं इस दफा, वो ये नहीं। तो अब किया क्या जाए? तो नाज़रीन किराम अब इनके ही कुछ पावर कॉरिडोर्स के टाउटों के जरिए कुछ स्ट्रैटेजीज का हमें पता चला है, और उन टाउटों ने आके बताना भी शुरू कर दिया जी, वो स्ट्रैटेजीज बनना शुरू हो गया वहां पे। क्या स्ट्रैटेजी बनी है? वो ये कहते हैं जी, ऊपर लगता है, ऊपर लगता है कि पंजाब से अगर और बाकी इलाकों से लोगों को ना आने दिया जाए तो अली अमीन गंडापुर को हैंडल करना बड़ा आसान है। ठीक है, बेशक वो समझना है कि हम फंसे हुए हैं, लेकिन फिर वो प्लानिंग ये कर रहे हैं कि अगर अली अमीन के साथ 15-20 हज़ार बंदे आ जाते हैं तो उन 15-20 हज़ार लोगों को टैकल करना बड़ा आसान है। किया ये जाए कि जब भी ये लोग आते हैं तो पंजाब के लोगों को रोका जाए, एट एनी कॉस्ट रोका जाए, एट एनी कॉस्ट रोका जाए। पंजाब के लोग अगर रुक गए तो फिर अली अमीन गंडापुर को मुजाहमत के बाद, उसकी एनर्जी खत्म आने के बाद डी चौक में आने भी दिया जाएगा तो ये जख्म चाट कर वापस जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी बनना शुरू हो गई है। गो के वो डर है, सहमी हुई आवाजें हैं गवर्नमेंट के कुछ लोगों की, लेकिन नाजरीन किराम ये इनका इरादा है। अब सारी की सारी बात पंजाब के ऊपर आ गई है। वो नवाज शरीफ ने एक नारा लगाया था, वैसे मैंने पूरी ज़िंदगी इस नारे की मुखालफत किया, लेकिन ये वक्त आ गया है, ये वक्त आ गया है कि मुझे लगता है कि पंजाबियों को भी ये सोचना चाहिए। वो नवाज शरीफ का नारा था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। तो उनने ये नारा लगाया था। अब ये पंजाबियों के ऊपर बात आ गई। मुझे लगता है कि पंजाबियों को सोचना पड़ेगा कि अगर उनको ये कहा जा रहा है कि पंजाबियों यानी कि सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से और उसके अवाम को, और फिर गैरतमंद सूबा, ऐसा भी नहीं है यार, पंजाबी गैरतमंद लोग हैं, उन लोगों को इतना अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है कि कोई नहीं यार, इनको रोक लेंगे, KPK से आए हुए लोगों को नहीं संभाले जाएंगे, ये संभाले जाएंगे। तो अब ये पंजाबियों के ऊपर नाज़रीन इस पूरी तहरीक के ऊपर जो ऐलान हो गया है, अगर पंजाबी निकल आया, मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर पंजाबी निकल आया और पंजाबी ने बाहर निकलकर साथ दे दिया तो फिर कोई भी चीज ठीक नहीं। ये गवर्नमेंट वैसे भी नहीं टिक सकती। मैं आपको मिसाल देता हूं, सिर्फ ये आखिरी धक्के की जरूरत है, ये गवर्नमेंट टिक ही नहीं सकती। आज सुबह वजीर खजाना औरंगजेब साहब का अपने बयान सुन लिया था और उन्होंने कहा था जी कोई भी मुल्क अब हमें कर्ज देने के लिए, रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैंने कुछ देर पहले जनाब वो सुन रहा था कि फिर हमारे वो प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर लगने के साथ खबर लगी हुई थी जी, चाइना से कहा गया जी $3.5 अरब के लिए प्लीज़ आप उन्हें रोल ओवर कर दें, यानी कि 1 साल और दे दो। कहने का मतलब है, मैं तो हैरान हूँ कि गवर्नमेंट चल कैसे रही है, ये बच सकती ही नहीं है, इसका बेड़ा गर्क हो चुका है, इसका सत्यानाश हो चुका है, इसके ऊपर कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है इस गवर्नमेंट का। तो अगर पंजाबी बाहर निकल आया, KPK वाले तो लोग निकलेंगे, इस बात के मुझे भरोसा है, पंजाबी भी निकलेंगे, लेकिन वो थोड़ी तादाद में निकलें। अगर बड़ी तादाद में निकल आए तो फिर मुझे लगता है कि इमरान खान के तमाम मकासद पूरे हो जाएंगे। इसके साथ बलूचिस्तान से काफिले, सिंध से काफिले, देखिए सिंध ज़रा दूर पड़ता है ना, पंजाब के लिए तो इस्लामाबाद और पिंडी आसान है ना, ये बिल्कुल तो पंजाब के अंदर ही आता है पिंडी वगैरह, इस्लामाबाद चले फेडरल टेरिटरी है, लेकिन सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के काफिले एडिशनल काफिले होंगे। तो ये अब तक की खबरें नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।